सो हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चा पार्टी। आज हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड लेक्चर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सीबीएसई के 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए चैप्टर है साइंस का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इस चैप्टर से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप अभी 8th में हैं, आगे आप 9th 10th में जब जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको यकीनन काम आएगा एंड आगे भी भविष्य में। आज हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ क्वेश्चन ऑब्वियसली, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता क्या है बच्चा पार्टी? जब कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसे देख के बता सकते हैं कि यार ये लड़का है कि लड़की है ना। देख के पता चल जाता है कि ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है, ठीक है ना। तो वो जो कैरेक्टर है जो देख के पता चल गया, दैट इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होता है जो बच्चों में, अगर गर्ल है तो 10-12 साल की उम्र में शुरू होता है, और अगर बॉय है तो 12-14 साल की उम्र में शो होता है। उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उसमें क्या होता है कि जो मेल है वो स्पर्म बनाना शुरू कर देता है, और जो फीमेल है वो ओवा बनाना शुरू कर देते हैं। आप सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि ह्यूमंस ऐसे मैमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस भी एनिमल्स है आपको पता है। तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन के लिए एक सर्टेन एज तक पहुंचना जरूरी होता है। इस एज को हम बोलते हैं एज ऑफ मैच्योरिटी या एज ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब तक, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, वो छोटा है, बेबी है, छोटा सा बेबी है, वो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अमीबा, पैरामीशियम, ये जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये चक्कर नहीं है। वो जैसे ही पैदा होते हैं वो अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमंस या मैमल्स में ऐसा नहीं होता। मैमल्स में सब आ जाता है, गाय, भैंस, बिल्ली, घोड़ा, गधा, कुत्ता, ये सब आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो आपने देखा होगा, जैसे आप गांव में आपने देखा होगा, गाय अगर आपने पाली हो तो गाय है, वो गाय छोटी सी एक बछिया या बछवा को जन्म देती है। बछिया या बछवा मतलब एक छोटे से काफ को जन्म देती है। वो काफ फिर धीरे धीरे, अगर फीमेल काफ है तो धीरे धीरे डेवलप होके एक प्रॉपर काऊ में बन जाता है, और जब वो काऊ बन जाएगा फिर वो भी रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है कि छोटा सा काफ पैदा हुआ वो अगले दिन एक नया काफ और पैदा करके देगा, ऐसा नहीं होता। तो उस एज को जब एक मेल या फीमेल रिप्रोड्यूस करने के लायक बनना शुरू होता है, उस समय को हम सेकेंडरी सेक्सुअल में कैरेक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं। और उसको हमने नाम भी दिया था, हमने नाम दिया था उसको एज ऑफ एडोलेसेंस, या बेसिकली हमने उसको प्यूबर्टी एज कहा था। बच्चा पार्टी, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फीमेल और मेल में कुछ चेंजेस होते हैं। वो क्या चेंजेस है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स फर्स्ट। गर्ल्स के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो बच्चों, गर्ल्स में देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ये ऑनसेट है, मतलब ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि फुल्ली मैच्योर हो जाएगा 12 साल में, लेकिन मैच्योर होना शुरू हो जाता है। बॉयज में आपको फेशियल हेयर्स दिखने लगते हैं, बॉयज में दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मुस्टैच एंड बियर्ड आना शुरू हो जाते हैं। आप मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि यार ये मेल है या फीमेल है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो जैसे देखो, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है ना, बिहेवियरल चेंजेस भी डेवलप करते हैं। मतलब मेल और फीमेल दोनों में, जब आप छोटे थे, अगर आपको याद है, अभी भी आप वैसे छोटे ही हो, 7th 8th के बच्चे छोटे ही होते हैं, लेकिन जब आप और छोटे थे, लाइक आप जब 4th 5th में थे, तो आपको याद होगा, आप है ना, बॉयज या गर्ल्स में कोई भेदभाव नहीं था। अभी भी नहीं है, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भेदभाव है, लेकिन पहले बिल्कुल भी नहीं था। आपके बाल पकड़ पकड़ के लड़े होगे, खेले होगे, या स्कूल में किसी, अगर आप लड़की हो तो लड़के से झगड़ा हो गया होगा, लड़का हो तो। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाते हो, 7th 8th से 9th 10th में जाओगे, 11th 12th में जाओगे, तो आपका एक सर्टन ग्रुप बन जाएगा। बॉयज का ग्रुप अलग बन जाएगा, गर्ल्स का ग्रुप अलग बन जाएगा। यू फील अ बिट शाई, यू फील अ बिट कि अपने में ही आप अपने आप को रखोगे। ये भी बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, और ये भी दिखाते हैं कि अब आप मैच्योर हो रहे हो, या ये आपके एडोलेसेंस के एजेस में है, या प्यूबर्टी एजेस में हो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो ह्यूमंस होते हैं उनमें हार्मोन्स का बड़ा कंट्रोल होता है एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जैसे जो मेल हार्मोन कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, और फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली एस्ट्रोजन से भी काम चल जाएगा। तो एस्ट्रोजन इज फीमेल हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन इज मेल हार्मोन। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, टेस्टोस्टेरोन इज टेस्टिस, इज रिलेटेड टू टेस्टिस। तो ऑब्वियसली ये टेस्टिस से ही फाइनली रिलीज होता है। देखो, रिलीज बाय टेस्टिस, देख रहे हो, रिलीज बाय टेस्टिस।
और द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल में मेल कैरेक्टर डेवलप कराता है, जैसे मेल का चेस्ट ब्रॉड हो जाएगा, मेल की आवाज भारी हो जाएगी, और चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। ये सभी कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे किसमें, मेल हार्मोन के कारण। ठीक है, दूसरा फीमेल में क्या होगा, फीमेल की वॉइस पतली हो जाएगी, बॉडी सॉफ्ट हो जाएगी, फीमेल में ब्रेस्ट डेवलप होना या वेस्ट मतलब कमर चौड़ा होना, ब्रॉड होना, ये शुरू हो जाते हैं। one important thing which you all have to remember, guys, make a note of it in case you want to. These all hormones are classified in endocrine category, मतलब ये सभी endocrine hormones या gland से रिलीज होते हैं। बच्चा पार्टी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। ब्रेन के अंदर अगर आप खोपड़ी हटाओगे, स्कल हटाओगे तो आपको सेरिब्रम मिलेगा। सेरिब्रम के बाद आपको कॉर्पस कैलोसम मिलेगा। कॉर्पस कैलोसम के नीचे हाइपोथैलेमस मिलेगा। हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के जैसा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगी। उन पिट्यूटरी ग्लैंड के से बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से आपको रिलीज होता हुआ दिखाई देगा कौन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और वो जो हार्मोन होता है वो गोनेड्स पे आता है। फीमेल में गोनेड्स कहाँ होते हैं, ओवरीज में होते हैं, और मेल गोनेड्स आर टेस्टिस। तो उन गोनेड्स पे आता है और फिर जाके वहां पे ये हार्मोन रिलीज होता है। हम इनको एंडोक्राइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई पाइप सिस्टम नहीं होता, डक्टलेस सिस्टम होता है। मतलब जो भी पिट्यूटरी ने रिलीज किया वो पूरा रिलीज कर देगा ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम में आएगा और जो अपनी एक्टिव साइट है वहां पे आके ये काम करेगा। आपको देखो यहाँ पे उन्होंने दिखाया भी है, ये देखो बहुत अच्छा ये ग्राफ दिया इन्होंने। देखो, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। देखो ये क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करता है। मैंने क्या बोला, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेटर है। कहां पहुंचेगा, टेस्टिस पे पहुंचेगा, ओवरीज पे पहुंचेगा, उनको बोलेगा ओए बनाओ, तो फिर टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, ओवरीज एस्ट्रोजन बनाएंगे, और फिर वो रिलीज होगा कहां पर, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा, मतलब ब्लड फ्लो में रिलीज होगा, और वो अपने टारगेटेड साइट पे जाएगा और आपके बॉडी में ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। मैंने आपको शायद ये भी बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण मेल में फीमेल और फीमेल में मेल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, और ये बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। कई बार तो ये सिचुएशन अर्ली स्टेज पे पता चल जाती है, और अर्ली स्टेज पे हार्मोनल इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करके प्रॉब्लम से बचा जा सकता है या प्रॉब्लम को से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, और ऐसे लोगों में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बॉडी उस हिसाब से डेवलप हो चुकी होती है, फिर नथिंग कैन बी चेंज मच। तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा दिक्कत आ जाती है। दिक्कत इन द सेंस कि आपने कई लोगों को देखोगे, ऐसा जरूरी नहीं कि वो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस है। हो सकता है कोई लड़का है, बॉडी एकदम तगड़ी है लेकिन वॉइस लड़कियों जैसी है, ठीक है, या कोई लड़की है लेकिन वो एकदम पहलवान जैसी दिखती है, चौड़ी एकदम, जैसे मर्द टाइप उठा के फेंक दे किसी को। तो ऐसे चेंजेस होने को तो एक कारण हो सकता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो। माइंड माई वर्ड्स बिफोर यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस कैन बी अ कॉज, आई एम नॉट सेइंग दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, ओके, दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, दैट कैन बी अ कॉज। कई बार क्या होता है, कुछ इंजरी हो गई, कुछ जैसे एक्सरेज वगैरह कारण भी होता है, तो दे आर एन नंबर ऑफ रीजन। उन एन नंबर ऑफ रीजन में से एक रीजन ये भी हो सकता है। तो इसीलिए जब कभी जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है ना, और उसमें ऐसे कुछ सिम्टम्स पेरेंट्स को फील होते हैं, इमीडिएटली उसको एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। और अगर वो बोलता है कि नहीं ऑल इज गुड, देन ऑल इज वेल। अगर वो बोलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो ट्रीटमेंट देगा, उस ट्रीटमेंट से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो अर्ली एजेस में। ठीक है, नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। बच्चा पार्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। देखो, आपने एक बात तो जान ली कि जब बच्चा पैदा होता है उससे तकरीबन 10-12 साल लग जाते हैं इस लायक बनने में कि वो रिप्रोडक्शन के लायक बनने लगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 10-12 साल का ही बच्चा रिप्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे मतलब भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि हमारे अंदर एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव एज होती है, एक सर्टेन एज के बाद हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मामले में मेल और फीमेल में बड़ा डिफरेंस है।
जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज होती है वो लगभग 40 से 45 साल की होती है। मतलब जब कोई लेडी 40 से 45 उम्र तक पहुंचती है तब तक ही वो रिप्रोड्यूस कर पाती है। यूजुअली 45 ही बहुत है, लेकिन 50 के ऊपर जाते ही वो रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में अब मैच्योर ओवा बनना बंद हो चुके हैं। मतलब ये कि फीमेल के अंदर नंबर ऑफ एग या ओवा लिमिटेड होते हैं, ध्यान सुनना। जबकि मेल में ऐसा नहीं है, मेल में स्पर्म बनते रहते हैं, मेल में स्पर्म बनते रहते हैं, ठीक है। हाँ, फीमेल में जो एग या ओवा बन रहे हैं, उस एग या ओवा की जो लाइफ होती है वो होती तो 3-4 दिन ही है उनकी लाइफ, लेकिन ये हर 28 से 30 दिन में वापस रिलीज होते हैं। समझ में? अगर कोई ओवा रिलीज हुआ, अगर रिप्रोड्यूस हो गया तब तो वेल एंड गुड, नहीं अगर रिप्रोड्यूस हुआ तो 28 से 30 दिन बाद वापस एक नया ओवा आएगा रिप्रोड्यूस होने के लिए। समझ में? ये साइकिल चलती रहती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि देखो, जो ओवा आता है, ओवा क्या करेगा? ओवा आया है किसके लिए? ताकि स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज कर सके, है ना। तो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, इसके लिए ओवा को एक प्रॉपर बेड मिलता है। बेड इन द सेंस प्रॉपर थिकनेस ऑफ यूटरस। यूटरस अपने आप को मोटा कर लेता है ताकि जो ओवा है वहां पे चिपक के रहे और स्पर्म आए तो फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो थिकनेस है वो वापस शेड आउट हो जाती है, रिमूव हो जाती है, जिसके साथ कुछ ब्लड भी आता है और उसको मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। तो हर बार 28 से 30 दिन में फीमेल्स के अंदर ये आपने देखा होगा कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। उसमें एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस। तो एंडोमेट्रियम गेट शेडेड आउट एंड उसके शेडिंग से ब्लड के साथ साथ पूरे एंडोमेट्रियम आ जाते हैं। फिर अगली बार फिर से आपको यही साइकिल देखने को मिलेगी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आप सोचो तो इट फील्स यू लाइक अ मिरेकल दैट हर बार एक दीवार तैयार होती है, उस दीवार पे आके क्या बोलते हैं, जाइगोट को चिपकना है। अगर नहीं हुआ तो भगवान ने ऐसा बनाया कि हर बार नया दीवार बना के देंगे ताकि चांसेस ऑफ मिस्टेक इन द फर्टिलाइजेशन पार्ट ना हो। तो ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। बच्चा बॉडी फीमेल में जब वो 45 से 50 साल की हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बंद हो जाती है। उसको मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज बोलते हैं। जब तक चलता रहता है, अब तुम ऐसा समझो मोटे मोटे तौर पे कितना 10-12 साल के आसपास ये शुरू हो जाता है फीमेल में, और 12 से लगभग 50 मान लो, तो मतलब तकरीबन 38 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली, मैक्स बोल रहा हूँ, 38 ईयर्स तक कोई भी लेडी फर्टाइल बनी रहती है। तो उस टाइम को हम मेनार्की में काउंट करते हैं, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है टाइम तो उसको मेनोपॉज में काउंट करते हैं। और मेनोपॉज आने का सबसे बड़ा सिंबल क्या होता है? जब पहला सिंबल तो ये है कि एज ऑफ द लेडी इज द बिगेस्ट क्राइटेरिया, वो उसकी एज ज्यादा हो जाएगी लेडी की। दूसरा क्या होता है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल गेट इररेगुलर, इट गेट लेट, एंड उसमें बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं लेडी में, एंड वो एंशियस हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, गुस्से वाले हो जाती है। तो ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये मैं डॉक्टर के टर्म्स में बता रहा हूँ। आप, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चिड़चिड़ा नहीं है तो तुम उसको जज करने बैठ जाओ, या कोई चिड़चिड़ा है तो तुम बोला अच्छा अब तो तुमको पता चल गया कि क्या सीन है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है, यूजुअली, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल्स एंड इट ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। मतलब हर बार द साइकिल इंक्लूड्स मेंस्ट्रुएशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। देख लो, इतनी सी लाइन में आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। समझ में? हर साइकिल में यही होता है, यही होगा। समझ में? बच्चा पार्टी, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। हमको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करनी है कि आखिर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लड़का कैसे बनता है, लड़की कैसे बनता है, इसको हमें डिस्कस करना है। एंड विल टॉक मोर अबाउट दिस चैप्टर इन और ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर। हम इसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। आई बिलीव कि आपको समझ में आया हो। कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, विल टॉक मोर अबाउट दिस। सो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। अंटिल देन बाय गाइस, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।